स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के सप्लीमेंट्री के लेसन फर्स्ट को देखेंगे, जिसका नाम था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिसन। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले से ही अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 सालों तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। एडिसन ने कई सारे आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड एनदर क्विकली, जल्द एक एक करके। कहने का मतलब अगले 6 सालों तक एडिसन ने कई सारे आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड एनदर, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार। इसी तरीके से एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, एडिसन ने अत्यधिक प्रसिद्धि और पैसा कमाया। इन 1877 और 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन। 1877 में वह एक मशीन पे काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य के आवाज़ों को निकालती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, और अगले साल उसने वास्तव में एक बना भी दिया या फिर आविष्कार कर भी दिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। इट वॉज देन, जिसे अब हम टॉकिंग मशीन या तब टॉकिंग मशीन के नाम से वो जानी जाती थी। कहने का मतलब उसके बाद 1877 में एडिसन एक मशीन पे काम कर रहा था जो अब मनुष्य के, व्यक्ति के आवाज़ों को रिप्रोड्यूस निकालती थी, ठीक है, जिसको तब टॉकिंग मशीन कहते थे या बोलने वाली मशीन कहते थे। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और अब हम उसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। उसी साल वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में उन्हें इनवाइट किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस हाउस, घर का नाम था, मतलब व्हाइट हाउस उस घर का नाम था, वेयर, जहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते थे। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन। एडिसन वहाँ पर अपनी नई मशीन को लेकर गए, उन्हें दिखाने के लिए। टू द प्रेसिडेंट को, कहने का मतलब एडिसन अपने मशीन को प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए लेके गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। दिस मेड, जिसने उन्हें पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल, अब वह एक सफल और प्रॉस्पेरस, धनी व्यक्ति हैं। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू ऑल ओन हार्ड वर्क। ही ओड, वह ऋणी हैं, ऑल दिस, इन सभी चीज का, टू हिज मदर, अपनी माँ का, मतलब इन सभी चीज़ों के लिए, उन्होंने जो भी उपलब्धि हासिल की, इन सभी चीज़ों के लिए वो अपने माँ के ऋणी हैं, क्योंकि उनकी माँ ने उनका ज़्यादा साथ दिया था, हेल्प, सहायता किया था, और इनकरेजमेंट, उत्साहित किया था। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और वह खुद भी अत्यधिक परिश्रम किए थे। कहने का मतलब एडिसन अपने माँ के ऋणी थे और अपने कामों का, क्योंकि उनकी माँ ने उनकी सहायता की थी और उन्हें इनकरेजमेंट, उत्साहित किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प। इन मार्च 1878 के मार्च के महीने में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना प्रारंभ कर दिया। पीपुल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन दिनों लोग कैंडल का इस्तेमाल करते थे और मिट्टी के दिए का।
ठीक है। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास वैद्युत प्रकाश नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम द इलेक्ट्रिक लाइट, और एडिसन ने सबसे वादा किया कि वह उन्हें 2 साल के अंदर, इन 2 ईयर, 2 साल के अंदर विद्युत प्रकाश देंगे। वेन ही सेड दिस, और जब उन्होंने यह कहा था, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सभी वैज्ञानिक उन पर हंसते थे। दे सेड दैट, और वो कहते थे कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। बट लेकिन एडिसन वॉज नॉट वरीड, लेकिन एडिसन को उनकी बातों से कोई भी चिंता नहीं था एट ऑल। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन परिश्रम किए। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट बट ऑल, ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, लगभग उन्होंने हजारों प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल, लेकिन सब असफल रहा। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने अपना आशा नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपुल, ही सेड टू हिमसेल्फ, और वह हमेशा अपने आप से कहते थे कि आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा पूरा करूँगा उन लोगों के लिए, मैंने जो उन्हें वादा दिया है। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और पुनः कठिन परिश्रम करते रहे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विपरीत चल रहे थे। एट लीस्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1879 आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, एट लास्ट, अंततः, ही सक्सीड, वह सफल हो गए, इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वह वैद्युत बल्ब बनाने में, इन 1879 1889 में, 1879 में, आफ्टर नियरली, और उसके बाद कब सफल हुए थे, 1000s and 2200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 प्रयोगों के बाद, लगभग 1200 प्रयोगों के बाद एडिसन 1879 में इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में कामयाब हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे, और न्यू ईयर पर 1880 में न्यू ईयर पर, ही एंड हीज वर्कर, वह और उनके कार्यकर्ता, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट इन हिज लाइब्रेरी, कहने का मतलब 1880 में वो और उनके कार्यकर्ताओं ने इलेक्ट्रिक लाइट, वैद्युत प्रकाश, सबसे पहले अपने पुस्तकालय में प्रकाशित किया। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, और अमेरिका के सभी लोग, अमेरिका के ज़्यादातर लोग, केम टू सी दैट, यह देखने के लिए आए, ग्रैंड साइट, बहुत अद्भुत दृश्य, कहने का मतलब अमेरिका के सभी लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों को जो वादा किया था उसने पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, और 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क थ्रोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिक लाइट, वैद्युत प्रकाश प्रकाशित हुआ, वैद्युत प्रकाश से न्यूयॉर्क प्रकाशित हुआ। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन सर्व्ड मतलब सेवा किए, हिज कंट्री अपने देश का, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले विश्व युद्ध में एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उन्होंने वार के समय लगभग 40 खोज किए। एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल, और उन्हें एक तमगे, मेडल मतलब तमगे से अवॉर्डेड पुरस्कृत किया गया, फॉर हिज सर्विस, उनके इस योगदान के लिए। इन 1929 में
द गोल्डन जुबली, स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली का मतलब स्वर्ण जयंती ऑफ द इन्वेंशन, इस खोज का स्वर्ण जयंती मनाया गया ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, मतलब वैद्युत बल्ब की खोज का स्वर्ण जयंती 1929 में मनाया गया, वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, बहुत ही अद्भुत ढंग से। कहने का मतलब 1929 में बहुत ही अद्भुत तरीके से या बहुत ही अद्भुत ढंग से स्वर्ण जयंती मनाया गया, किसका, इलेक्ट्रिक बल्ब के खोज का। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति रिसीव्ड हिम, उनका स्वागत किए और सम्मान दिए, ऑनर्ड हिम, उन्हें सम्मान दिए, एट बिग फंक्शन, उस बड़े समारोह में। कहने का मतलब उस बड़े समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका सम्मान किया। एडिसन गॉट अप, एडिसन उठे, एट द फंक्शन, उस समारोह में, टू थैंक द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का धन्यवाद किए, एंड सडनली, और अचानक, फेल इल, वह गिर पड़े, बीमारी से गिर पड़े। हिज illness became worse and he died on Sunday morning, 18th October 1931। देखिए, his illness became worse, और उनकी हालत इतनी बिगड़ गई, and कि he died on Sunday morning, वह रविवार की सुबह मर गए। ही, रविवार की सुबह उनका देहांत हो गया 18 अक्टूबर 1931 में। कहने का मतलब 18 अक्टूबर 1931 में रविवार की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। दस, इस प्रकार से ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness। Thus ended the great and eventful life of a man, इस प्रकार से उस महान व्यक्ति का जीवन घटनापूर्ण समाप्त हुआ। हूँ इनरिच्ड, जिसने पहुँचाया, ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन तक, एंड हैप्पीनेस, खुशियाँ, जिसने मनुष्य के जीवन को प्रसन्न, खुश किया। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इवेंट एनीथिंग, मैंने कभी भी ऐसे चीज़ का खोज नहीं किया, विच विल डिस्ट्रॉय, जो बर्बाद कर दे, लाइफ, जीवन, मैंने ऐसा किसी भी चीज़ का खोज नहीं किया जिसने जीवन बर्बाद कर दे। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं व्यक्ति को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, यह संसार बहुत समय से अंधेरे में डूबा हुआ था। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर, इसलिए मैंने इस संसार को अत्यधिक खुश किया, एंड मोर लाइट, और अत्यधिक प्रकाश दिया। ही केप्ट हिज वर्ड, और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट। हिज ग्रामोफोन, उनका ग्रामोफोन, हैज ब्रॉट मोर लाफ्टर, हमें अत्यधिक खुशियाँ दिया, खुशी दिया, एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनका वैद्युत बल्ब, हैज़ गिवन अस मोर लाइट, हमें अत्यधिक प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को एडिसन की तरीके से या एडिसन जैसे कई व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो दिस ग्रेट एग्जाम्पल, हर व्यक्ति को, हर लड़के को या हर व्यक्ति को एडिसन के रास्ते पर चलना चाहिए या एडिसन का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है।